ईरान और अमेरिका के बीच जंग लगातार जारी है। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इजरायली सेना यानी कि आईडीएफ ने दावा किया है कि उसने ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ अली लारिजानी को खत्म कर दिया है। हालांकि अभी ईरान की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं की गई है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत के बाद लारिजानी को वहां का सबसे पावरफुल शख्स माना जा रहा था। लारिजानी ही IRGC की अगुवाई कर रहे थे। इजरायल के रक्षा मंत्री काट्स ने दावा किया है कि IDF ने ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी को मार गिराया है। इससे पहले इजरायली मीडिया ने दावा किया था कि उसकी सेना ने ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी को निशाना बनाया है। साथ ही यह भी कहा कि यह तत्काल स्पष्ट नहीं हो पाया है कि उनकी मौत हुई है या वो घायल हुए हैं। अली लारिजानी को ईरान का जॉन एफ कैनेडी तक कहा जाता है। इसी बीच इजरायल के दावे पर ईरान ने कहा है कि वह जल्द ही अली लारिजानी के बयान को जारी करेगा। 67 साल के अली लारिजानी ईरान के सबसे प्रभावशाली धार्मिक और राजनीतिक परिवारों में से एक आते हैं। पिछले 4 दशकों में उन्होंने देश के धार्मिक, सैन्य और खुफिया तंत्र में मजबूत पकड़ बनाई है। अगस्त 2025 में लारिजानी को ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का सचिव नियुक्त किया गया। यह संस्था रक्षा, परमाणु नीति और क्षेत्रीय रणनीति जैसे अहम मुद्दों पर काम करती है। इस पद के जरिए लारिजानी को सरकार, सेना और मंत्रालय से जुड़े बड़े फैसलों पर प्रभाव डालने का अधिकार मिलता है। उन्हें राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान का कड़ा विरोधी माना जाता है, जिससे ईरान की राजनीति में उनका अलग ही महत्व है। खामेनेई की मौत के बाद से ही अली लारिजानी के बारे में कहा जा रहा है कि वह इस लड़ाई को दिशा दे रहे हैं। इससे पहले एक बयान में अली लारिजानी ने ट्रंप के तेहरान की विद्युत क्षमता खत्म करने वाले बयान पर तीखा पलटवार किया था। उन्होंने कहा था कि अंधेरे में अमेरिकी सैनिकों को पकड़ने का मौका मिलेगा। अगर लारिजानी की मौत की पुष्टि हो जाती है तो यह ईरान के लिए खामनेई के बाद दूसरा सबसे बड़ा झटका होगा। वे न केवल सुरक्षा मामलों के प्रमुख थे, बल्कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम और कूटनीति के भी सूत्रधार रहे हैं। उनकी कमी ईरान के नेतृत्व में एक बड़ा शून्य पैदा कर सकती है, जिससे क्षेत्र में तनाव और भी अधिक विस्फोटक होने की आशंका है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा की हालत के बारे में कोई खोज खबर नहीं मिल रही थी। इसके कारण अली लारिजानी ईरान में दूसरे नंबर के नेता बन गए थे और अंतरिम परिषद के साथ मिलकर संकटग्रस्त देश को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। यह घटनाक्रम ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव लारिजानी द्वारा यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन के नेटवर्क के सदस्यों द्वारा ईरान को फंसाने के लिए 9/11 जैसी घटना की साजिश की चेतावनी देने के एक दिन बाद सामने आया है। अली लारिजानी ने पहले अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता का नेतृत्व किया था और खामनेई के करीबी सहयोगी थे, को आखिरी बार 13 मार्च को तेहरान में एक रैली के दौरान देखा गया था। उनके साथ ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान भी मौजूद थे। उसी दिन बाद में अमेरिका ने लारिजानी समेत वरिष्ठ ईरानी अधिकारियों के बारे में जानकारी देने वाले को $10 मिलियन यानी कि करीब 92 करोड़ रुपए देने के इनाम की घोषणा की। लारिजानी अयतुल्ला खामनेई के बाद मारे जाने वाले सबसे वरिष्ठ ईरानी अधिकारी हैं। खामनेई की हत्या 28 फरवरी को संघर्ष के दौरान पहले दिन ही कर दी गई थी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।